Hey everyone, how are you? I hope you all are fine. So today we are going to discuss new chapter of BSc semester 6 Industrial Chemicals and Environment. क्या चीज? New chapter. So the name of chapter is Sources of Energy. क्या चीज? Sources of Energy. तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कह सकते हो कि ये थ्योरेटिकल चैप्टर है। और ये चैप्टर में सबसे अच्छी बात क्या है कि आपको अलग से कुछ नहीं पढ़ना है, आपके आजू बाजू में जो आप लोग यूज करते हो उसी को यहाँ पे आपको क्या करना है, खुद से उसके बारे में सोचना है। जैसे कोल के बारे में, पेट्रोलियम के बारे में, नेचुरल गैस के बारे में, ठीक है, ये सब के बारे में आपको खुद से क्या करना है, इस चैप्टर में एनालिसिस करना है। तो वो सब बातें छोड़िए, हम लोग जो है सबसे फर्स्ट क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन क्लास। इसमें जो है हम लोग सोर्सेस ऑफ एनर्जी का इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट जो है हम स्टार्ट करते हैं कि एनर्जी होता क्या है। देखिए, एनर्जी आप लोग पहले पढ़े होंगे फिजिक्स में। फिजिक्स में एनर्जी का डेफिनेशन क्या होता है कि एनर्जी जो है आपका वो एक कैपेसिटी होता है किसी भी वर्क को परफॉर्म करने का। वही बात यहाँ पे उसी एनर्जी की यहाँ पे की गई है कि एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ अ फिजिकल सिस्टम टू परफॉर्म वर्क। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं सोर्सेस ऑफ एनर्जी का। तो एनर्जी का यहाँ पे हम लोग कौन कौन सा सोर्स को जानेंगे। एनर्जी एग्जिस्ट इन सेवरल फॉर्म्स सच एज हीट एनर्जी, काइनेटिक और मैकेनिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और आप बोल सकते हो इलेक्ट्रिकल और भी अदर फॉर्म्स होते हैं। तो ये सब आपका क्या है, एनर्जी का सोर्सेस है। तो एनर्जी क्या होता है, एनर्जी का क्या सोर्स होता है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग इतना बातें समझ गए होंगे। अब जो है हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ सोर्सेस ऑफ एनर्जी। क्या चीज? टाइप्स ऑफ सोर्सेस ऑफ एनर्जी। तो सबसे फर्स्ट टाइप्स है आपका कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। इसी को हम लोग नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी ही बोलते हैं। अब ये क्या होता है, इसका डेफिनेशन, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स, सारा बातें हम डिस्कस करेंगे। सेकेंड जो है आपका टाइप्स में वो है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। इसी को हम लोग रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी बोलते हैं। तो ये दो टाइप्स में सोर्सेस ऑफ एनर्जी को क्लासिफाई किया गया है। चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं कि कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी होता क्या है, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी ही बोलते हैं। तो ये सबसे फर्स्ट आपका दिख रहा होगा सामने, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, या इसी को हम लोग नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी ही बोलते हैं। क्या होता है, non-renewable energy resources are available in limited amount and develops over a longer period of times। ये क्या है, हमारे इन्वायरमेंट में लिमिटेड अमाउंट में है और ये जो है आपका डेवलप्स होता है लॉन्गर पीरियड, एक लंबे समय के बाद। अब लंबा समय आपका मिलियंस में बात किया जाता है। एज अ रिजल्ट ऑफ अनलिमिटेड यूज दे आर लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड वन डे। अभी जैसे हम लोग इसका अनलिमिटेड यूज कर रहे हैं तो ये एक दिन आपका क्या हो जाएगा, खत्म होने के पगार पे पहुंच जाएगा। दिस इंक्लूड्स वेरियस फॉसिल फ्यूल्स इंक्लूडिंग पेट्रोलियम प्रोडक्ट, कोल एंड नेचुरल गैस। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो न्यूक्लियर एनर्जी भी होता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड फॉसिल फ्यूल एज दे आर प्रोडक्ट ऑफ प्लांट लिव्ड थाउजेंड ऑफ ईयर अगो। देखिए, आपका जो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, या जिसको हम लोग कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी बोल रहे हैं, वो क्या क्या है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो गया, कोल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, और क्या है, न्यूक्लियर एनर्जी है। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि ये जो है आपका वो क्या होता है, फॉसिल फ्यूल होता है। और ये जो है आपका प्लांट्स वगैरह जो है आपके अर्थ के अंदर जो दब जाते हैं, डिके हो जाते हैं, तो उसी के थ्रू आपका थाउजेंड ऑफ ईयर, मिलियन ऑफ ईयर के बाद क्या होता है, बनता है। ठीक है, तो ये सब बातें आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्या है, along with coal, petroleum and natural gas, electricity is conventional source of energy। केवल आपका कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस ही नहीं, आपका इलेक्ट्रिसिटी जो है वो भी कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। Availability of abundant electricity means unrestricted growth of industry, transport and agriculture। तो जैसे ही आपका इलेक्ट्रिसिटी मतलब ज्यादा अमाउंट में अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी होगा तो वो क्या करेगा, ग्रोथ करेगा इंडस्ट्रीज में, ट्रांसपोर्ट में एंड एग्रीकल्चर में। नेक्स्ट जो है हम लोग बात करते हैं, फॉसिल फ्यूल आर द प्रीडोमिनेंटली यूज्ड एनर्जी सोर्सेस। टुडे न्यूक्लियर एनर्जी इज मेनली ऑब्टेन्ड फॉर द न्यूक्लियर फिजन्स ऑफ यूरेनियम एंड थोरियम।
तो ये जो है आपका किसके लिए यूज होता है? न्यूक्लियर फिजन के लिए। किसका? यूरेनियम का और थोरियम का। तो ये सब बातें उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग क्या कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे। आपको कुछ नहीं करना है, बस एक एक बार सबको रीडिंग मारना है, सारा बातें समझ में आ जाएगा, इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। नेक्स्ट जो है हम लोग पॉइंट बात करते हैं, वो बात करते हैं द ग्लोबल रिसोर्स ऑफ फॉसिल फ्यूल एंड यूरेनियम एंड थोरियम आर लिमिटेड एंड विल इवेंचुअली बी डिप्लीटेड। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? मोरओवर यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल फॉर एनर्जी हैज नेगेटिव एनवायरमेंटल कंसिक्वेंसेस। ज्यादा अगर हम लोग क्या करते हैं कि फॉसिल फ्यूल को यूज करते हैं तो इसका कुछ नेगेटिव इंपैक्ट भी होता है, नेगेटिव कंसिक्वेंस भी होता है हमारे एनवायरमेंट में। क्या क्या नेगेटिव इंपैक्ट होता है? जैसे कि बात किया जा रहा है सच एज एयर पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन एंड ऑयल स्पिल्स। ये सब जितना भी कारण है वो आपका ज्यादा यूज का कारण है। किसका ज्यादा यूज? कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसको कि हम लोग नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी बोलते हैं। Thus, it has been becomes essential to minimize the use of fossil fuel and to replace them with renewable resources। तो हम लोग को क्या करना होगा कि इसका यूज को हम लोग को क्या करना होगा? मिनिमाइज करना होगा, कम करना होगा। और क्या यूज करना होगा? रिन्यूएबल रिसोर्सेज को। अब रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है अभी हम लोग आगे जस्ट देखेंगे। ठीक है, तो बस अभी आप जान के रखिए रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में। ऐसे तो आप लोग जानते होंगे रिन्यूएबल रिसोर्स क्या है, लेकिन हम आपको आगे अच्छे से इसको डिटेल में पढ़ाएंगे। इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल इन द वर्ल्ड। कोल का जो है इंडिया तीसरा नंबर पे है ज्यादा प्रोड्यूसर में, विथ एसेंशियल रिजर्व ऑफ अराउंड 3,19,020.33 million tons of geological resources of coals. Coals supply more than 70.87% of the country total productions of energy by commercial sources। तो ये जो आपका हाईलाइट करके यहाँ पे डाटा लिखा हुआ है, इसको आप एक बार याद कर लीजिएगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडिया कंज्यूम्स अबाउट 245 MT of crude oil annually and more than 70% of it is imported। ठीक है, तो MT यहाँ पे है, इसका क्या मतलब है? मेट्रिक टन। क्या चीज? मेट्रिक टन ऑफ क्रूड ऑयल। ठीक है, एनुअली ये इतना होता है, और आपका जिसमें से 70% जो है क्या होता है? इंपोर्ट होता है। अब जो है हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, कि आपके एग्जाम में जो है डायरेक्ट पूछा जाता है कि कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी या नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो आपको बताना होगा दिस आर द सोर्सेस ऑफ एनर्जी विच हैव बीन इन द यूज ऑफ लॉन्ग टाइम। एग्जाम्पल कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड वाटर पावर। ऐसे ही आपको लिखना है दे आर एग्जिस्टेबल एक्सेप्ट वाटर। वाटर को छोड़ के आपका बाकी सब क्या होता है? एग्जिस्टेबल होता है। दे कॉज पॉल्यूशंस व्हेन यूज्ड। आप इसको यूज करोगे तो ये क्या देगा आपको? पॉल्यूशंस देगा। एज दे एग्जिट स्मोक एंड एस। दे आर वेरी एक्सपेंसिव टू बी मेंटेन्ड, स्टोर्ड एंड ट्रांसमिटेड एज दे आर कैरिड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस थ्रू ट्रांसमिशंस ग्रिड एंड लाइंस। देखिए इसको जो है आपको मेंटेन करना, स्टोर करना थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता है, ज्यादा महंगा पड़ता है, जो कि पॉसिबल नहीं है, बहुत महंगा पड़ता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं? कैरिड करते हैं ओवर लॉन्ग डिस्टेंस थ्रू ट्रांसमिशंस ग्रिड्स एंड लाइंस। अब जो है हम लोग बात करते हैं कि आपका कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में आपके सिलेबस में क्या क्या चीज पढ़ना है, या जिसको कि हम लोग नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी बोलते हैं। तो आपके सिलेबस में पढ़ना है कोल, सेकेंड है आपका क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम, नेक्स्ट है आपका नेचुरल गैस, नेक्स्ट पढ़ना है आपको थर्मल एनर्जी, और आपको पढ़ना है फायरवुड, जिसको कि हम लोग फ्यूल वुड में हाइड्रो पावर पढ़ना है, एंड देन लास्ट आपको पढ़ना है न्यूक्लियर एनर्जी। तो ये सब जितना भी है आपका, वो सब का सब क्या है? कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, जिसको कि हम लोग नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी बोलते हैं। तो इसी को हम लोग एक एक करके डिटेल अगले क्लास से पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग बस जान लेते हैं क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि हमारा इंट्रोडक्शन क्लास है। अब हम लोग बात करते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, जिसको कि हम लोग रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी बोलते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम लोग क्या देखें? कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसको कि हम लोग क्या बोलते थे? नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी बोलते थे। अब हम लोग क्या देख रहे हैं? नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, जिसको कि हम लोग रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी बोलते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी इज डिराइव्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस।
दे आर रेप्लेनिश्ड कॉन्स्टेंटली। देखिए इसको हम लोग किससे ड्राइव किए हैं, नेचुरल सोर्सेस से, और ये क्या होता है, रेप्लेनिश्ड होता है कॉन्स्टेंटली। रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस आर मोस्टली बायोमास बेस्ड and are available in unlimited amount in the nature since they can be renewed, that is regenerated in natural process over relatively short period of times। इसका क्या मतलब है आप थोड़ा समझिए। कहा गया है कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स जो है वो आपका मोस्टली जो है बायोमास पे बेस्ड होता है, और ये जो है हमारे नेचर में आपका क्या है, अनलिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है। अनलिमिटेड अमाउंट में मींस इसका आप मैक्सिमम यूज कर सकते हो, ये खत्म नहीं होने वाला है, ठीक है। इसको आप क्या कर सकते हो, रिन्यूड कर सकते हो, रीजनरेट कर सकते हो, किसके थ्रू, नेचुरल प्रोसेस के थ्रू, और वो भी एकदम शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। इसमें ये नहीं है उसके जैसा, किसके जैसा, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के जैसा कि बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, मिलियंस ईयर्स, ट्रिलियंस ईयर्स। इसमें शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ही आप इसको क्या कर सकते हो, रीजनरेट कर सकते हो, रिन्यूड कर सकते हो, किसके थ्रू, नेचुरल प्रोसेस के थ्रू। नेक्स्ट, renewable energy sources are inexhaustible, that is they can be replaced after we use them and can produce energy again and again। देखिए आपका यहाँ पे लिखा हुआ है inexhaustible, मतलब कि आपका जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स होता है वो आपका खत्म नहीं होने वाला है, ठीक है। आप इसको रिप्लेस कर सकते हो, और रिप्लेस करके आप इसको एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हो अगेन एंड अगेन, ठीक है। This includes firewood, plant biomass, animal dung, solar energy, wind energy, water energy and geothermal energy etc। तो ये सब क्या है आपका, क्या है, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, जिसको कि हम लोग रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी ही बोलते हैं। और भी बहुत सारा होता है। This can reproduce themselves in nature and can be harvested continuously थ्रू अ सस्टेन प्रॉपर प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। तो देखिए आपका जो है हम लोग इसको जो है क्या करते हैं, नेचर से ही रिप्रोड्यूस कर देते हैं। क्या कर देते हैं, नेचर से ही रिप्रोड्यूस कर देते हैं। और कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, प्रॉपर प्लानिंग एंड मैनेजमेंट के थ्रू। तो ये बात भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे हम लोग कन्वेंशनल सोर्स का कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का भी क्या देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। The resources which are yet in the process of development over the past few years, ठीक है, they are inexhaustible, ये खत्म नहीं होने वाला है। They are generally pollution free, ये जो है आपका मैक्सिमम केसेस में, हम नहीं बोल रहे हैं कि ये pollution free एकदम 100% होता है, लेकिन जनरली जो है आपका ये pollution free ही होता है। Less expensive due to local use and easy to maintain, ये आपका क्या होता है, लेस एक्सपेंसिव होता है, मींस सस्ता होता है, और क्योंकि हम लोग इसका लोकल यूज करते हैं एंड इसको हमको हैंडल करना, इसको मेंटेन करना आसान होता है। अब हम बात करते हैं कि आपके सिलेबस में जो है कौन कौन सा नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, मींस कौन कौन सा रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को पढ़ना है। तो सबसे फर्स्ट है आपका सोलर एनर्जी, देन पढ़ना है सेकेंड में आपको विंड एनर्जी, थर्ड पढ़ना है आपको बायोमास एंड बायोफ्यूल्स के बारे में, नेक्स्ट पढ़ना है वाटर एंड जियोथर्मल एनर्जी, और लास्ट आपको पढ़ना है एनर्जी फ्रॉम द सी ओशन, थर्मल, टाइडल एंड वेव एनर्जी। तो ये सब बातें आपको क्या करना है, पढ़ना है। ये सब आपका इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, और ये सब क्या है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो कि आपका फर्दर रिन्यूड हो सकता है, ये आपका खत्म नहीं हो सकता है, ये आपका नेचर से मिलता है, ठीक है। तो ये सब बातें आप लोग को मालूम चल गया। तो इस क्लास में जो है हम लोग सारा इंट्रोडक्शंस देख लिए हैं। बहुत सारे लोगों को ये सब बातें पहले से भी मालूम होगा, तो एक बार देख लिए तो आपको ये नुकसान नहीं करेगा, आपका रिवीजन ही हो गया होगा। अब जो है हम लोग जितना ही बातें पढ़े हैं इसका आप लोग क्या कीजिए कि वीडियो को पॉज कर करके नोट्स लिख लीजिए या तो फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए हम लोग एक बार आपको ऊपर से पूरा स्लाइड दिखा देते हैं। अगर जो कोई आगे तक वीडियो देख लिए होंगे, स्क्रीनशॉट लेना भूल गए होंगे, वो आप नोट्स के फॉर्म में इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या वीडियो को पॉज कर करके लिख सकते हो। तो सबसे फर्स्ट आपका हम लोग देखें सोर्सेस ऑफ एनर्जी में क्या देखें कि एनर्जी क्या होता है, एनर्जी का क्या क्या सोर्स है। तो इसका स्क्रीनशॉट नोट या तो फिर वीडियो को पॉज करके लिख लो।
फिर देखें हम लोग टाइप्स ऑफ सोर्सेस ऑफ एनर्जी, इसमें दो देखें, एक देखें कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी और एक देखें नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को ही हम लोग नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी बोलते हैं और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी बोलते हैं। उसके बाद फिर हम लोग क्या देखें, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी होता क्या है, तो इसके बारे में हम लोग कुछ पॉइंट डिस्कस किए। सबसे फर्स्ट पॉइंट यहाँ आपके सामने है, उसके बाद फिर हम कुछ ये सब पॉइंट डिस्कस किए, ठीक है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, हम आगे क्या करते हैं, बढ़ते हैं, और उसके बाद फिर ये सब हम लोग पॉइंट डिस्कस किए थे। तो आप इसको चाहो तो पॉज करके नोट कर लो या तो फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद फिर नेक्स्ट हम लोग बात किए इसका कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग ये 4-5 पॉइंट देखें कि क्या क्या इसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। ये जनरली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखें कि हमारे सिलेबस में क्या क्या चीज पढ़ना है, तो ये आपके सामने है। नेक्स्ट हम लोग बात किए नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में, इसमें कुछ पॉइंट्स देखें, ठीक है। वो सब पॉइंट आपके सामने हम स्लाइड के फॉर्म में दिखा रहे हैं। उसके बाद फिर लास्ट हम लोग बात किए इसका कैरेक्टरिस्टिक्स और देखें कि नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी आपके सिलेबस में क्या क्या है, मींस रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी आपके सिलेबस में क्या क्या है। तो ये आपका एक लास्ट हाइड्रोजन हम बोलना भूल गए थे, तो वो भी आपके सामने है। तो ये सब बातें हम लोग को क्या करना है, पढ़ना है। तो नेक्स्ट क्लास से जो है हम लोग कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में एक एक करके क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और सबसे फर्स्ट कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में आपको पढ़ना है कोल। तो उसी को अगले क्लास में स्टार्ट करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।